हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्री एग्जाम है दोस्तों, वो आपका 11 फरवरी को होने जा रहा है। यानी कि आपके एग्जाम में मात्र आपके पास 35 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों इतने कम समय में पूरा सिलेबस जो कवर कर पाना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों सारा जीएस आपका आता है और साथ में हिंदी के 6 टॉपिक भी आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो आपको जीएस के जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी से जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं आपके, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो, तो जितना टॉपिक मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपने उतना टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिया और उसके अलावा आपने जीएस में रीजनिंग पढ़ लिया और साथ में जीएस में जो है करंट अफेयर वो आपने तैयार कर लिया, तो 100% दोस्तों गारंटी मैं आपको देता हूँ कि जो जीएस का पेपर आपका होगा उसमें आपका 85 से लेकर 90 के आसपास क्वेश्चन जो आप 100% एग्जाम में सही करके आओगे। लेकिन दोस्तों जो टॉपिक मैं बताऊंगा आपको, वो टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आरओ एआरओ प्री एग्जाम के लिए करंट अफेयर के पूरे कंप्लीट पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो, हैंड राइटिंग नोट्स, ठीक है, पीडीएफ नोट्स, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर पर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद दोस्तों करंट अफेयर के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अभी दोस्तों आपको मिल जाएंगे 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक के नोट्स, और दोस्तों जो बाकी का आपका बचेगा 15-20 जनवरी तक का, वो आपको मिल जाएगा 25 जनवरी के आसपास में। ठीक है, उसके लिए अलग से पेमेंट आपको नहीं करना है। और साथ में करंट के नोट्स के साथ साथ हम आपको टेस्ट सीरीजों को भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, जीएस की भी और साथ में आपका हिंदी की भी। अगर आप लेने के इच्छुक हो तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और साथ दोस्तों इतना बताना चाहता हूँ मैं आपको, देखिए अगर आपने हमारे करंट के नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया, तो उसके बाद आपको कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों जितनी भी आपकी मार्केट में अच्छी मैगजीन आती हैं, उन सभी से मिलाकर के मैंने जो नोट्स हैं वो बनाकर तैयार किए हैं। जैसे घटना चक्र हो गया, घटनासार, क्रॉनिकल आपका हो गया, पीडी हो गया, ठीक है, और भी जो मैगजीन आपके आते हैं, साथ में आपके कुछ सरकारी वेबसाइट जो है आपकी, जैसे पीआईबी की वेबसाइट आपकी हो गई, एआईआर न्यूज़ की वेबसाइट होगी, तो इन सभी से मिलाकर के मैंने नोट्स आपके लिए बनाकर तैयार किया है। अगर लेने के इच्छुक हो तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और साथ में देखिए दोस्तों, आपका ये बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप नोट्स हमारे लोगे तो सर एक तो आपको टाइम की बहुत बचत होगी। क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही आपसे बोल चुका हूँ कि जैसे मान लो अगर आपको आरओ एआरओ एग्जाम में जो आपके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, उसमें अगर आपको अच्छा शुरू करना है तो आपको कम से कम मंथली 2 मैगजीन पढ़नी पड़ेंगी। और इतना समय आप नहीं बचाएगा 2 मंथली मैगजीन पढ़ो, आप उसके नोट्स बनाओ। तो इसलिए हमारे नोट्स जो आपके लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर लेने के इच्छुक हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको डेमो चाहिए तब भी आप इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या कोई और सवाल हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आप देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है आपके जीएस के। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपके इतिहास की। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो पहला टॉपिक आपका आता है वो दोस्तों आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ पर दोस्तों मेनली आपको फोकस करना, देखिए जितने भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित जितने भी आपके स्थल हैं, वो स्थल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा स्थल किसके लिए आपका प्रसिद्ध है, ये आपको पढ़ना है। कि कौन सा, जैसे कि आपका कौन सा स्थल रावी नदी किनारे बसा हुआ है, ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, और साथ में दोस्तों जैसे कि आपका वैदिक सभ्यता है, यहाँ पर मेनली फोकस करना है आपको ऋग्वैदिक काल। और फिर दोस्तों आपका आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इतना दोस्तों मान लो, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्जाम हो, इन दोनों टॉपिकों से कम एक क्वेश्चन तो आपका 100% एग्जाम में लगभग पूछे जाता है, लगभग हर साल। ठीक है, एक ऐसा नया अलग बात है, लेकिन लगभग हर साल आपका जो क्वेश्चन है बौद्ध धर्म जैन धर्म से आपका पूछा जाता है, आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर दोस्तों आपका आता है मौर्य साम्राज्य। यहाँ पे मेनली फोकस करना है आपको सम्राट अशोक के बारे में। और साथ ही दोस्तों जो भी आपका मौर्य साम्राज्य का प्रशासन था वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर दोस्तों आपका गुप्त साम्राज्य आता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए जितने भी आपके शासक वगैरह हुए हैं उनके उनके बारे में पढ़ना अच्छे से। और साथ में देखिए यहाँ से उपनाम भी आपके पूछे जाते हैं कि किस शासक को किस नाम से आपका जाना जाता था। और साथ में जो भी आपके काम हुए यहाँ पर प्रशासन वगैरह हो गया, आपका कला संस्कृति यहाँ की, वो सब आपको पढ़नी है। फिर दोस्तों आपका आता है दिल्ली सल्तनत, तो ये भी आपको तैयार करना है अच्छे से, इसके प्रशासन के बारे में। फिर दोस्तों आपका मुगल साम्राज्य। और फिर दोस्तों आपको शिवाजी के बारे में पढ़ लेना, ज़्यादा डीपनेस केवल शिवाजी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना आपको। और जो शिवाजी जो आपके अष्टप्रधान थे उनके बारे में पढ़ लेना थोड़ा बहुत। और फिर दोस्तों फिर बात करते हैं हम आपका आधुनिक इतिहास की। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है भारत का संवैधानिक विकास, यानी 1773 से लेकर के जितने भी आपके एक्ट पारित हुए 1935 तक के, वो सारे आपको पढ़ने हैं कि कौन से एक्ट में आपको क्या चीज़ प्रसिद्ध थी, यानी कौन सा ऐसा यानी अधिवेशन था आपका जिसमें कि आपका बजट पर बहस करने की जो शक्ति वो प्रदान की गई थी। ठीक है, ये सब आपको पढ़ने हैं। फिर दोस्तों आपका आता है भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और साथ में वायसराय, कि उनके कार्यकाल में कौन से कार्य आपके हुए थे। जैसे पूछ सकता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था,
वायसराय कौन था, या जब आपका 18 सितंबर क्रांति हुई थी उस समय जो आपका वायसराय था वो कौन था, गवर्नर कौन था। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर दोस्तों आपका आता है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, ये आपको तैयार करने हैं। इसमें दोस्तों जो भी आपके इंपोर्टेंट है, जैसे राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया गया था आपका कौन से अधिवेशन में, और साथ ही महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा कौन से अधिवेशन में दिया था, और साथ ही पूछ सकता है कि यूपी में कौन से अधिवेशन आपके हुए थे, कि मेरठ में कौन सा हुआ था, लखनऊ और इलाहाबाद में कौन से हुए थे, बनारस में कौन सा हुआ था। ठीक है, ये सब जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है, सारा आपको नहीं पढ़ना है। फिर दोस्तों आपका आता है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बन जाता है। और मेनली दोस्तों राजा राम मोहन राय तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और भी जितने भी आपके आंदोलन हुए वो सब आपको पढ़ लेने हैं। फिर दोस्तों आगे हम देखते हैं। फिर दोस्तों आपका आता है प्रमुख युद्ध, यानी जितने दोस्तों आपके युद्ध हुए, जहाँ कर्नाटक का युद्ध हुआ, आपका अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध हुए, कौन से कब कौन से सन में हुआ है, कभी इसे मैचिंग के लिए आ जाता है, और साथ ही किसने इसका नेतृत्व किया था, कौन सेना का, और कौन विजयी हुआ, किसकी पराजय हुई, और साथ ही दोस्तों इसमें कौन सी संधि के साथ कौन सा युद्ध जो आपका वो समाप्त हुआ, वो भी आपको पढ़ना है। फिर आपका आता है कि 1905 से लेकर के 1947 तक की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों आपकी घटित हुई हैं वो सारी आपको पढ़नी है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपका एक से दो क्वेश्चन आपका मैचिंग के लिए आ जाता है, कि चार आपको आंदोलन दे देगा, कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला हत्याकांड, इन सबको क्रम से लगाओ, तो उसमें आपको अगर पता है कि कौन सा आंदोलन कब हुआ तो भी आप लगा पाओगे। ठीक है, और साथ में दोस्तों गांधी जी समझ जितने भी आपके आंदोलन वगैरह हैं वो सारे आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। फिर दोस्तों बात आती है आपकी भूगोल की, तो यहाँ पढ़ना भारत का भौगोलिक परिचय, जैसे पूछ सकता है कि नेपाल की सीमा भारत के कौन से राज्य से लगती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर दोस्तों प्रमुख पहाड़ियाँ, कि जैसे कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, या किसी राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो सब पूछ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में भारत की प्रमुख नदियाँ, यहाँ से तो एक क्वेश्चन तो आपका बनना ही बनना है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, साथ ही नदियों के उपनाम वगैरह हो गए। ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है कि कौन सा शहर किस नदी किनारे में आपका बसा हुआ है। फिर दोस्तों आपका आता है बहुउद्देशीय परियोजना, यहाँ पर दोस्तों मेनली पढ़ना है कि कौन सी परियोजना कौन सी नदी बनी है, और साथ ही कौन कौन से राज्य को उनसे आपका लाभ होता है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर दोस्तों पढ़ना है भारत की झीलें, कि कौन सी झील कौन से राज्य में है, और कौन सी मीठे पानी झील है, कौन सी आपकी खारे पानी की झील है। और फिर दोस्तों आपका आता है खनिज, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम आप 2 क्वेश्चन तो लगा मांग चलिए कि 2 क्वेश्चन तो कम से कम एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। खनिज दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पूछता है आपका केंद्र, यानी कोई स्थान आपको दे देगा, पूछ चाहे वो भारत का स्थान हो चाहे विश्व का स्थान हो, कि पूछेगा कि ये स्थान कौन से खनिज के लिए आपका फेमस है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। और एक दोस्तों उत्पादन, भंडारण अगर आपको नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, लेकिन उत्पादन जरूर पढ़ना है कि कौन से खनिज के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले पर है। अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य के साथ साथ पढ़ना है आपको यूपी का स्थान कौन सा है, और साथ ही कौन सा देश का पहला स्थान है, और साथ ही आपका भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में पढ़ना है आपको, साथ में विश्व के संदर्भ में भी आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों बात आती है फसलों के उत्पादन में शीर्ष देश और शीर्ष राज्य, यानी किस फसल के उत्पादन में, फसल हो आपका फल हो सब्जी हो, कि उत्पादन में कौन सा देश पहले नंबर पर है, भारत के कौन सा स्थान है, साथ ही कौन सा राज्य पहले पर है, और साथ में यूपी का स्थान कौन सा है, क्योंकि आपको यूपी का एग्जाम में तो यूपी का भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों आपका उद्योग वगैरह आते हैं, जैसे कि इसमें 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, पहला और ये तो प्रथम बनता है कि जैसे चीनी वस्त्र उद्योग, यानी चीनी उद्योग की पहली फैक्ट्री कब लगाई गई थी, कहाँ लगाई गई थी। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि सूती वस्त्र उद्योग की पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी, और साथ में केंद्र एक स्थान आपको दे देगा, पूछेगा ये स्थान कौन से उद्योग के लिए आपका फेमस है। ये भारत के संदर्भ में पढ़ना, साथ में आपको विश्व के संदर्भ में भी पढ़ना है। यानी दोस्तों ये तीनों टॉपिक आपने अच्छे तैयार करे तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आपको तैयार करने हैं तीनों टॉपिक। फिर दोस्तों आपके आते हैं जनजातियाँ, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है मैचिंग के लिए, मेनली आपका आता है। यहाँ पर दोस्तों मैचिंग कई टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दे दीजिए मैचिंग के लिए मिलाओ, को पहले तो कौन सा मिलेगा। ठीक है, या फिर ये आता है कि 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं कि इसमें कौन सा सही है या कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो ये आपको पढ़ना भारत के संदर्भ में भी, साथ में आपका विश्व के संदर्भ में भी। याद नहीं, विश्व की 15 भी जो इंपॉर्टेंट जनजाति हैं वो ही आपको पढ़नी है। फिर दोस्तों देश के प्रमुख स्थलों के उपनाम पढ़ने हैं। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है, ये भारत के संदर्भ में पढ़ना है आपको। फिर दोस्तों आपका आता है कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, कि यानी कि जिसके जितने भी आपके इंपोर्टेंट ज्वालामुखी, जहाँ भी देखिए एक चीज़ वो ध्यान देनी है आपको कि जिसने हाल फिलहाल में 200 साल में अगर आपका विस्फोट हुआ तो उसको आपको अच्छे से तैयार करना है कि कौन सा ज्वालामुखी आपका कौन सा देश में अवस्थित है। पर्वत आपके हो गए, मरुस्थल, जल संधियाँ, विश्व की प्रमुख झीलें कि कौन कौन सी झील कौन से देश में, कौन सी खारे पानी की है, कौन सी मीठे पानी की है, और साथ ही विश्व की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, और साथ में वायुमंडल संरचना पढ़नी है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, वायुयान उड़ाने के लिए कौन सी परत सबसे उत्तम है। ये सब पॉइंट यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। फिर दोस्तों बात आती है भारत की जनगणना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना अच्छे से आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। फिर दोस्तों अब बात आती है आपकी वन स्थिति रिपोर्ट 2021, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी पढ़ना, और साथ में इसमें आपको यूपी के संदर्भ में भी आपको पढ़ लेना है। फिर दोस्तों अब बात आती है कि पर्यावरण संबंध दोस्तों जितने भी आपके आंदोलन हुए हैं, चाहे पृथ्वी सम्मेलन आपका हो, रियो सम्मेलन हो,
वो सब आपको पढ़ने हैं कि कौन सा महीना कब हुआ था, क्या सब उसका उद्देश्य था। और साथ में जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, ये तीनों पढ़ने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन कम से कम बनेगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है, ठीक है। और फिर दोस्तों आपका था प्रदूषण, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपका पूछ सकता है मेरे दोस्तों यहाँ पर गैस से क्वेश्चन बनता है आपका कि जैसे अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ठीक है, वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है आपकी, जल प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो ये सब पॉइंट यहाँ पर आपको अच्छे से तैयार करने हैं। फिर दोस्तों बात आती है आपकी पर्यावरण संबंधी दोस्तों जितने भी आपके अधिनियम है उनका जो सन है वो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा अधिनियम कौन से सन में आपका पारित किया गया था, क्योंकि यहाँ पे मैचिंग के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर पढ़ना है आपको पारिस्थितिक तंत्र पढ़ना है, जैव विविधता, और फिर दोस्तों बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था की। यहाँ पर दोस्तों पढ़ना पंचवर्षीय योजनाएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो आपको सन याद रखना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक का था, और साथ ही कौन सी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था आपका, और साथ ही पढ़ना है कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी किस मॉडल पर आपकी आधारित थी, ठीक है। और फिर दोस्तों आपका था मुद्रा बैंकिंग, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये भी आपको पढ़ना है। गरीबी इंपोर्टेंट टॉपिक ये पढ़ना है, मुद्रास्फीति पढ़ना है आपको, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है इनमें। फिर दोस्तों एक टॉपिक आपका आता है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची के विषय। जैसे पूछ सकता है कि आपसे कि जो कृषि है कौन सी सूची का विषय है, पुलिस है कौन सी सूची का विषय है, जनगणना कौन सी सूची का विषय है। तो दोस्तों ये सब पॉइंट यहाँ पर आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर दोस्तों बात आती है आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी आपके हैं, बिम्स्टेक हो गया, ब्रिक्स हो गया, इनके बारे में किसमें कितने सदस्य हैं, नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है, ठीक है। और साथ ही वर्तमान में अगर कोई इसका अध्यक्ष बना है तो वो आपको पढ़ लेना है कि कौन इसका अध्यक्ष बना है। फिर दोस्तों बात करने पॉलिटी की, यहाँ पर पढ़ना आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने जितने आर्टिकल आपके इंपोर्टेंट है। मैंने दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 15 से लेकर के आपको 50-51 तक तो सारे लगभग पढ़ने हैं, ठीक है। उसका जो भी आपके इंपोर्टेंट जैसे राष्ट्रपति हो गया, संसद, लोकसभा, राज्यसभा हो गया आपकी, प्रधानमंत्री आपका, ठीक, कैग हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, ये सब आपको पढ़ने हैं, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी अनुसूचियाँ, 12 अनुसूची पढ़नी है, कौन सी अनुसूची में क्या है आपका, संविधान के स्रोत पढ़ने हैं कि कौन से देश के संविधान से आपकी ली गई है, साथ ही संविधान के भाग कि कौन से भाग में क्या है, और साथ ही संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों जितने हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, 106 अभी तक वर्तमान में। तो इसमें दोस्तों जो मेनली आपको फोकस करना है मुश्किल से 15-20 जो इंपोर्टेंट है वो आपको पढ़ने हैं, सारे आपको नहीं पढ़ने, पहला पढ़ लेना, जैसे कि आपका 42वां हो गया, 44वां हो गया, 69वां हो गया, 101 से लेकर 106 तक सारे पढ़ लेने आपको, और भी 2-4 आपको इंपोर्टेंट है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर दोस्तों आगे हम बात करें आपकी, तो फिर आपका आता है संसद, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सभा को पढ़ने हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, कैग, महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता, यानी पूछ सकता है कि आपके देश का प्रथम कानून अधिकारी कौन, कानून मंत्री कौन होता है, कानून अधिकारी कौन होता है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको होता है पंचायती राज व्यवस्था पढ़नी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका। और साथ ही जो भी समिति आपकी बनाई गई थी कि उन समिति ने क्या क्या रिपोर्ट सौंपी थी अपनी, कौन समिति कब गठन हुआ था कि समिति का, ठीक है, मैचिंग के लिए आ जाता है। फिर आपका संविधान जितने आपके आयोग हैं वो पढ़ना है, वित्त आयोग, वित्त आयोग आपको, चुनाव आयोग हो गया। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, जैसे कि टॉपिक आपका आएगा वित्त आयोग, तो इसमें गठन, इसमें कितने सदस्य होते हैं कि किस प्रक्रिया से, यानी कौन सी प्रक्रिया ऐसी होती है जिसके तहत इनके जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं उसका गठन किया जाता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, काम क्या है, इतना आपको पढ़ना है। यानी कि एक टॉपिक जो आपका 10 से 15 मिनट का मुश्किल से, चाहे वित्त आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो आपका, ठीक है, चुनाव आयोग हो। फिर दोस्तों आगे आपको गैर संवैधानिक आयोग जैसे CBI वगैरह आपकी हो गई, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। फिर आपका आता है भौतिक विज्ञान, जैसे मात्रक पढ़ लेना है आपको, प्रकाश, ध्वनि और प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार, इतना ही पढ़ लेना बहुत है भौतिक विज्ञान में। और बात करें रसायन विज्ञान की, यहाँ पर धातु हो गया आपका, अधातु पढ़ लेना है, रासायनिक नाम में सूत्र पढ़ लेना है कि जैसे फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। जीव विज्ञान की शाखाएं हो गई, मानव रोग, यहाँ पर दोस्तों 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो दोस्तों ये बनता है कि आपको कौन से, जैसे कि मान लो जैसे पूछ सकता है आपका कि जीवाणु कमी से कौन सा रोग होता है या विषाणु कमी से कौन सा रोग होता है, और उसको एक ये पॉइंट बनता है आपका कि कौन से रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है, वो भी आपको पढ़ना है। और साथ में पढ़नी विटामिन, इसमें विटामिन के रासायनिक नाम पढ़ने, और साथ में विटामिन के स्रोत पढ़ने, और साथ में विटामिन कमी से जो भी आपके रोग होते हैं वो सारे रोग आपको यहाँ पर पढ़ लेने हैं। फिर आपका था मानव शरीर तंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण आपको पढ़ना है, पशुओं पादप रोग, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका जो कृषि विज्ञान है वो अलग से पूछा जाता है, एग्रीकल्चर तो भी पढ़ना है आपको। पादप पोषण पढ़ना है कि यानी कि जो पेड़ पौधों के लिए कौन कौन से पोषण की आवश्यकता होती है। कृषि संस्थान आपकी हो गई कि कौन सी संस्थान कौन से राज्य में है, ठीक है। फिर आपका दोस्तों आता है पशुओं की संख्या में शीर्ष स्थान, जैसे देखिए यहाँ पढ़ना है आपको, जैसे गाय हो गई, ठीक है, भैंस, और साथ में आपका बकरी और आपका भेड़, इन चारों के बारे में फोकस करना आपको, ठीक है। इन चारों में यानी कि गाय के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, कौन सा देश पहले स्थान पर है, और साथ में इन चारों पशुओं की आपको नस्लें पढ़नी है, गाय की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की, और ज़्यादा आपको सूअर वगैरह
जैसे आपकी और हो गई, वो आपको मुर्गी वगैरह उसकी आपको नहीं पढ़नी, इन चारों को पढ़ लेना, वही आपके लिए सफिशिएंट है। फिर दोस्तों कृषि क्रांतियाँ, जितनी भी क्रांति वगैरह हैं वो आप पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, बहुत ही आसान टॉपिक है आपका। फिर दोस्तों आपका आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जितनी भी आपकी केंद्र सरकार योजना है, और मेनली दोस्तों फोकस करना है आपको 2013 से लेकर के 2023 तक की जितनी योजना है वो सारी आपको पढ़ लेनी है। अगर दोस्तों आप हमारे करंट के नोट्स लोगे तो उसमें 2023 की तो आपकी सारी योजना आपको मिल जाएंगी, और पुरानी आप कहीं से पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है यूपी जीके, तो इसमें बहुत संरचना पढ़नी यूपी की, कि यूपी कौन से की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है, साथ ही किस, जैसे कि आपको सोनभद्र सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है वो पूछ सकता है, ठीक है। और यूपी की नदी वगैरह हो गई, झील वगैरह हो गई, वन्य जीव विहार, पक्षी विहार के पहला कौन सा है, सबसे आखिरी कौन सा है, कौन से स्थान पर है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और साथ में यूपी का प्रशासन संरचना ये पढ़ लेना, बहुत ही आसान टॉपिक है। और यूपी के प्रमुख मेले त्यौहार वगैरह के कौन सा त्यौहार कौन से जिले में मनाया जाता है, ठीक है। और यूपी के नृत्य वगैरह यहाँ से पूछ सकता है कि कौन सा नृत्य कौन से क्षेत्र का आपका है। और फिर दोस्तों आपका आता है यूपी का पर्यटन स्थल, ये पढ़ना है आपको, और साथ में यूपी जनगणना वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनता है। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक जो मैं बताएं, कम से कम आपको इतने टॉपिक तैयार कर लेने हैं, अगर ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते हो तो बच्चों 35 दिनों में, ठीक है। इनको पढ़ लेना और बार बार आपको रिवीजन करना है। और दोस्तों अगर कोई आपको मन में डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।